जो युवा पीढ़ी है वो किसमें रत है? वो तो पोर्नोग्राफी में रत है, वो वीडियो गेम्स में रत है, वो नशे में, ड्रग्स, इस चीजों में रत है, अनैतिक संबंध, अवैध संबंध, इन सारी चीजों में रत है। भले साइंस के साधन आ गए, लेकिन चाइना ने तो डिक्लेयर कर दिया इंटरनेट इज डिसीज, इंटरनेट ये सबसे बड़ा डिसीज है। और जो सोशल मीडिया पे जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसका इमोशनल इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, और हमारे जितने भी मानसिक प्रॉब्लम है वो उसका कारण ये सारे इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन चीजों से कनेक्टेड है। तो साइंस की जो पावर है उसको ये हम मॉडर्न साइंस को सब कुछ समझ बैठे, और साइलेंस की पावर जिस अध्यात्म से मिलती है उसको हम भूल चुके हैं। और उसकी वजह से सारे साधन होने के बावजूद हमारे मन बुद्धि में खुशी, संतुष्टि, आनंद, प्रेम है नहीं। सेमिनार की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। सभी सीधे बैठेंगे, पेट सीधी करके। हमारी जो ध्यान की प्रक्रिया रहेगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी जो आज तक आपने सुनी है। आपको आंखें बंद नहीं करनी है। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र, जितनी भी मूर्तियां आपने देखी है, उसमें वो ध्यान मग्न गहरी अवस्था में बैठे हुए हैं। उनकी आंखें बंद है या अर्धोन्मिलित नेत्र है? क्या है? अर्धोन्मिलित नेत्र है। आधी आंखें खुली, आधी आंखें बंद। गुरु नानक जी का चित्र देखिए, ऐसा चित्र है कि जैसे लगेगा कि इस दुनिया में है नहीं, खोए हुए। जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध और शिवशंकर भोलेनाथ, उन सबसे भी हाईएस्ट ध्यान मग्न अवस्था, निराकारी अवस्था, विदेही अवस्था। तो आज जो आर्टिफिशियल मेडिटेशन से उसमें क्या करते हैं, हम आंखें बंद करके पालथी मार के बैठ जाते हैं। लेकिन हम तो कर्मयोगी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कर्म योग सिखाया है कि कर्म करते हुए अपन को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। तो कर्म योगी को अलग से पालथी मार के बैठने का समय तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए जैसे हम बोलते हैं ना कि लीवर में प्रॉब्लम आ गई, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। वैसे अध्यात्म अगर लाइफस्टाइल में लाना है तो हमें चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, लोगों से बात करते, कर्म करते हुए भी हमें ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, सीधे बैठना है। कपाल के बीच में, मस्तक में, यहाँ पे भ्रुकुटी, जिसको भ्रुकुटी कहते हैं, यहाँ पे हमको ध्यान केंद्रित करना है। किसको याद करेंगे? जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा सितारा, वैसा सितारा याद करना है। या तो जो भारत की कन्या माता है यहाँ बिंदी लगाती है, एकदम छोटी सी बिंदी, उसको याद कीजिए। या तो स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, उसको याद करना है आपको। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं आना चाहिए, कोई फैमिली मेंबर, कोई रिश्तेदार, चाचा, काका, ताऊ, मामा, कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, बस 2 मिनट के लिए अपने आप को एकाग्र कीजिए। सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि अपने मन में कितने ज्यादा विचार आते हैं, किन किन व्यक्तियों को याद करता है, किन वस्तुओं की तरफ भागता है। 2 मिनट के लिए हम करेंगे। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन
बना जीवन। मन में 2 मिनट शांत बैठने पर कई सारे विचार आते हैं, कई सारे व्यक्ति याद आते हैं, वस्तुएं याद आती है, तो समझो मन बीमार है। जिसको कम विचार आते हैं उसका कम बीमार है। तो आज जैसे हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, वैसे स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। राजयोग और हठयोग, ये 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं। आज वर्तमान में हम जो योगासन और प्राणायाम करते हैं, उसको हम भारत का प्राचीन राजयोग समझ बैठे हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये हठयोग की प्रक्रिया है, जिससे सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। शरीर में कोई बीमारी है या शरीर में कोई तकलीफ है, तो उसको स्वस्थ करने के लिए ये योगासन और प्राणायाम है। आज पूरे विश्व ने ये योगासन और प्राणायाम को जाना। इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है। योग का उन्होंने योगा कर दिया। वास्तविकता शब्द है योग, और योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ कोई बताएगा? एकदम इजी, जोड़ना, परफेक्ट, जोड़ना। इट इज अ यूनियन। किसके साथ यूनियन? किसने बताया? वेरी गुड। आत्मा का परमात्मा के साथ जो यूनियन है, आत्मा की परमात्मा के साथ, वो योग है। तो बच्चा अमेरिका चला गया पढ़ लिख के, और माँ बत्ती में माँ बैठी हुई है, बच्चा अमेरिका चला गया। तो माँ बच्चे को जब याद करती है, वीडियो कॉलिंग, मोबाइल का नेटवर्क फेल है, लग नहीं रहा है, तो माँ बच्चे को याद करती है। 7 समुंदर पार बच्चे को टचिंग हो जाती है कि माँ ने मुझे याद किया। तो ये वाइब्रेशन की पावर है, ये संकल्पों की पावर है। ये भी योग है, बुद्धि योग। माँ के बुद्धि का कनेक्शन बच्चे के बुद्धि से, ये दोनों को जोड़ना, ये योग है। लेकिन किसके साथ जोड़े योग? हाईएस्ट कौन है जिससे योग जोड़े? कोई चोरी करना चाहता है जीवन में, तो बड़े चोर से कनेक्शन जोड़ता है, उससे दाव पेच सीखता है। डकैत से कनेक्शन जोड़ता है, और उसका संग का रंग लेके बड़ा डकैत बन जाता है। तो जो परमात्मा, हमने बोला आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। परम का अर्थ क्या है? परम मीन्स श्रेष्ठ, सुप्रीम। हर धर्म में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सन्यासी हो, सिख हो, हर धर्म में उस परमात्मा की मान्यता है। कोई उसको गॉड करके पुकारता है, कोई उसे अल्लाह करके पुकारता है, कोई ईश्वर या शिव करके पुकारता है। सबने अलग अलग नामों से उसको पुकारा है। तो कोई एक सुप्रीम पावर है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, और हमारी जो है आत्मा, उसकी कॉन्शियसनेस उससे कम है। कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है? चेतना, चैतन्यता। जड़ पदार्थों में चेतना है क्या? नॉन लिविंग और लिविंग। तो जो चेतना कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का अर्थ है सिंपल भाषा में हलता, चालता, बोलता। तो आज हमारी जो शरीर की इंद्रियां जो काम कर रही है, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हम बोलते हैं ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन भी एक ऑर्गन है। इस सबको चलाने वाली जो शक्ति है, जो चेतना है, जो प्राण शक्ति है, वो आत्मा है। अभी आत्मा की जो बैटरी है हमारी, वो 100% चार्ज है या सबकी अभी डिस्चार्ज है? किसी की कम, किसी की ज्यादा है। और उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे कि किसी की कितनी डिस्चार्ज है? क्योंकि आत्मा जो है, कॉन्शियसनेस जो है, उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटीज है,
वो ओरिजिनल क्वालिटीज है सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम। जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आए, उसने शरीर को धारण किया, तो आत्मा के अंदर ये डिवाइन क्वालिटीज 100% थी। और अनेक जन्म लेते लेते by enjoying the pleasures by organs of the body, वो आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई। भगवत गीता में इसके बारे में बताया है कि आत्मा जो डिवाइन क्वालिटीज से भरपूर होती है, वो कैसे अनेक जन्म लेते लेते उसकी शक्ति, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। वो बैटरी डिस्चार्ज होती है और डिवाइन क्वालिटीज कम होना, इसका मतलब है बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ना, सोल कॉन्शियसनेस कम होना। तो ये जो बैटरी डिस्चार्ज है, इसका कनेक्शन जोड़ना किससे है? आज हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, डिस्ट्रैक्ट, थोड़ी थोड़ी बातों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सबके सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से सॉल्यूशंस क्या है? हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन अध्यात्म में है। शास्त्रों में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सारे जगत को जीत लिया। हिटलर आए, नेपोलियन आए, अलेक्जेंडर आए, मुसोलिनी, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन ये जीत नहीं पाए। लेकिन जिसने मन को जीतने का अभ्यास कर लिया, वो जगत जीत बन सकता है। ये भगवत गीता बोलती है। तो जो योग की असली व्याख्या है, ये मन की जो शक्ति आज कमजोर हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं विल पावर, आत्मशक्ति, मनस शक्ति। आज हम बोलते हैं कि इसकी विल पावर बहुत कम है। तो ये जो विल पावर कमजोर हो रही है, उसका कारण है ये आत्मा का जो भोजन है, वो आज हम उसको दे नहीं रहे। शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हम। सवेरे से लेकर रात तक हम सिर्फ जो फिजिकल बॉडी है, इससे रिलेटेड कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छे कपड़े पहनने, इसकी जितनी भी जरूरत है, वो शरीर की और शरीर के इंद्रियों की और शरीर के जो भी संबंधी है, उन सभी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए सवेरे से लेकर रात तक का हमारा समय है। 24 घंटे में 1 घंटा भी हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा को स्थिरियम करने के लिए, जो हमारी असली आइडेंटिटी है, उसके लिए देते हैं क्या? बताइए, देते हैं हम? तो अध्यात्म जो है, ये लाइफस्टाइल में आना चाहिए। अध्यात्म का मीनिंग क्या है? किसी को पता है अध्यात्म का मीनिंग क्या है? आध्यात्मिकता मतलब क्या? अधि मतलब अंदर, इनसाइड, और आत्मा प्लस आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, वो अध्यात्म है। और भगवत गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। डॉक्टर बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या, आर्किटेक्चर की विद्या, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। क्योंकि आज एक डॉक्टर है, मेडिकल साइंस इतना टेक्नोलॉजी और सारी चीजें इंप्रूव कर गई है कि शरीर के हर एक छोटे से छोटे ऑर्गन का कोई भी तकलीफ आती है, बीमारी आती है, हर चीज की नॉलेज है मेडिकल साइंस में। इंजीनियर को मशीन के पुर्जे की हर चीज की नॉलेज है, उसका डिजाइन, उसके मशीन के जो भी पार्ट्स है, उसकी फंक्शनिंग। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस ने बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया। लेकिन क्या सच्ची सुख और शांति साइंस दे पा रहा है आज? 100% हैप्पीनेस और पीस। मल्टी मिलोनियर, बिलोनियर से बहुत पैसा है, सब कुछ है, सारी जितनी भी लग्जरियस लाइफस्टाइल है, उसके बावजूद क्या 100% सुख और शांति का अनुभव कर पा रहे हैं हम आज? नहीं कर पा रहे, क्योंकि आत्मा की नॉलेज नहीं है। और आत्मा की नॉलेज नहीं होने की वजह से आज बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, इंजीनियर्स, वकील, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज, ये लोग सुसाइड कर रहे हैं।
कर रहे या नहीं कर रहे? सुसाइड का अर्थ क्या है हिंदी? आत्महत्या। आत्मा की नॉलेज नहीं होने की वजह से आत्मघात करते हैं। अगर आत्मा की नॉलेज है, विल पावर है, तो ये स्टेप्स नहीं उठाएंगे। तो विल पावर कैसे बढ़ानी है और असली राजयोग क्या है, हठयोग की प्रक्रिया अलग है। जैसे मैंने बताया, मां ने बच्चे से योग लगाया, बच्चा अमेरिका में, तो मुझे बताइए मां ने जब बच्चे से योग लगाया तो मां ने क्या बच्चे का फोटो देख के उससे योग लगाया? जरूरत है उसको? क्या मां ने आंखें बंद करके पालथी मार के बैठ गई घर में और बच्चे को याद कर रही है, राहुल को, या कोई माला लेके राहुल 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 जाप कर रही है, या कोई म्यूजिक का सॉन्ग जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में, ये तो चलो अभी आर्टिफिशियल मेडिटेशन की आदत लगी हुई है इसलिए ये शुरुआत है, या कोई सॉन्ग प्ले करके उसने राहुल को याद किया, या कोई डांस किया। लेकिन आज जो अध्यात्म की, जो धर्म के नाम पे, धार्मिक आस्था के नाम पे हम जो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहे हैं, वो हम आर्टिफिशियल और साधनों का आधार लेके जोड़ रहे हैं, और उसकी वजह से जो हमारी आत्मा की बैटरी चार्जिंग होनी है, जो विल पावर बढ़नी चाहिए, वो हमें मिल नहीं रहा है। आज त्योहारों के नाम पे गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए उधर जाके बड़े बड़े डीजे, ऐसे आवाज रहती है लाउड स्पीकर्स की जोरदार, और उस दिन शराब पिएंगे, ऑब्सिन सॉन्ग चलाएंगे। तो असली आध्यात्मिकता जो है और जो ध्यान की प्रक्रिया है उसको हम भूल गए, आर्टिफिशियल हो गया सारा का सारा। और आर्टिफिशियल मेडिटेशन बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, लेकिन मां ने जब अपने बच्चे को याद किया तो जहां सच्ची मोहब्बत है, सच्ची प्रीत है, वहां इन आर्टिफिशियल साधनों की जरूरत नहीं है। वैसे परमात्मा की जो सुप्रीम पावर है उसके हमें नॉलेज नहीं है। आज जो मॉडर्न साइंस आया, मैकॉले की शिक्षा पद्धति आई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम बैलेंस भूल गए। भारत के अंदर जो अध्यात्म का खजाना है उसको हम भूल गए, और जो वेस्टर्न जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न जो नॉलेज है, उसको हमने ले लिया और इसको भूल गए पूरी तरीके से। उसकी वजह से आज हम मनोविकारों के और मन की अलग अलग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो जो राजयोग की प्रक्रिया है ये हठयोग नहीं है। हठयोग के नाम पे आज हम खुश हो जाते हैं, फलाने फलाने बाबा जी ने जल समाधि ले ली। भगवत गीता में बोला है, दूसरे और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि पेड़ पर उल्टे लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे है कि एक टांग पे साल साल खड़े हो जाते हैं, साल साल भर खाना नहीं खाते हैं, और हम ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल में पढ़ते हैं, जलते अंगारों पर चलते हैं। तो शरीर को बहुत तकलीफ देते हैं हम, और हम अध्यात्म की बात करते हैं। लेकिन भगवत गीता में बोला है, अति खाने वाले का और बिल्कुल उपवास करने वाले का, दोनों का भी योग नहीं लगता है, लग ही नहीं सकता। जो अति खाता है वो भोगी है, जो देर तक सोता है वो भी भोगी है, जो प्रातः समय जल्दी उठता है ब्रह्म मुहूर्त के समय वो योगी है। भगवत गीता में बोला है, या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी। जो योगी है, जो मन को संयमित रखने का अभ्यास करना चाहता है, इंद्रियों को संयमित रखने का अभ्यास करना चाहता है, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठेगा। क्या टाइमिंग है? 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय। आज क्या है लाइफस्टाइल? 2 बजे तो सो जाते हैं लोग, रात भर सारा कचरा अपने अंदर ले लेते हैं। एक जनरल, मैं जनरल बोल रहा हूं, किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूं। रात भर हम वो वेब सीरीज देखेंगे, सारा जो भी कचरा है वो अपने अंदर ले लेंगे, फिर सो जाएंगे। मोबाइल तो वो कचरा देने वाला एक उपकरण है, और हम सारा कचरा ले लेते हैं। शरीर का तो डॉक्टर बोलता है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है बॉडी के, तो हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा एक प्रोसेस जो भी बताया जाता है वो करते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं। लेकिन मन बुद्धि में जो रोज कचरा जमा हो रहा है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन का क्या है? उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हम कर ही नहीं रहे।
गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। हम तीनों को वायलेट करते हैं रोज के रोज। और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो, वो भी करते हैं। तो ये मन बुद्धि आत्मा के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है उसका सॉल्यूशन अध्यात्म में। शरीर के ऊपर मैला जमा होता है तो रोज स्नान करते हैं और लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हैं ताकि शरीर का मैला साफ हो जाए। लेकिन जो मन बुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर जो कचरा जमा हो रहा है उसको साफ करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो ज्ञान जल। कौन सा ज्ञान? वकालत का, इंजीनियरिंग का, अध्यात्म ज्ञान। भगवत गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस अध्यात्म ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। और आज हम उससे दूर भाग रहे। अरे कैसी बातें करते हैं, ये मॉडर्न सोसाइटी है, आप कैसी बातें कर रहे हो, पिछड़े जमाने की, ये कौन सा अध्यात्म और ये क्या बातें कर रहे हो, ये तो बिगाड़ रहे हो आप सोसाइटी को। तो आज जो नास्तिकता समाज में फैलती चली जा रही है क्योंकि अध्यात्म के गुह्य रहस्यों को हम भूलते जा रहे हैं, उसकी पावर को भूलते जा रहे हैं। महाराणा प्रताप, सारे राजपूत राजाएं जो है अकबर के सामने झुक गए, लेकिन महाराणा प्रताप झुके नहीं। जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर के सामने झुके नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा, भगवत गीता में बोला है। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से जागीरदार का बेटा, और एक ही जन्म में जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन जाता है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक, छोटा सा सिपाही और एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन जाता है। ये विल पावर इनके अंदर कहां से आई, किसने लाई, कब सिखाई, और आज हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति में आत्मबल, मनोबल और ये विल पावर बढ़ाने की कोई भी शिक्षा नहीं है। इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन। ये है भौतिक ज्ञान, और भौतिक ज्ञान से परे जो होता है उसको बोलते हैं पराभौतिकी, उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। आज गवर्नमेंट ला रही है इंडियन नॉलेज सिस्टम, क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो किसमें रत है? वो तो पोर्नोग्राफी में रत है, वो वीडियो गेम्स में रत है, वो नशे में, ड्रग्स, इन चीजों में रत है, अनैतिक संबंध, अवैध संबंध, इन सारी चीजों में रत है। भले साइंस के साधन आ गए, लेकिन चाइना ने तो डिक्लेयर कर दिया इंटरनेट इज अ डिसीज। इंटरनेट ये सबसे बड़ा डिसीज है। और एक रिसर्च में यह भी पाया गया जितना आप इंटरनेट से ज्यादा एडिक्टेड हो उतनी आपकी ब्रेन की एक्टिविटी लो हो जाती है, और जितना नॉर्मल यूज कर रहे हो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी अच्छी है। और जो सोशल मीडिया पे जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसका इमोशनल इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, और हमारे जितने भी मानसिक प्रॉब्लम है वो उसका कारण ये सारे इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन चीजों से कनेक्टेड है। तो साइंस की जो पावर है उसको ये हम मॉडर्न साइंस को सब कुछ समझ बैठे, और साइलेंस की पावर जिस अध्यात्म से मिलती है उसको हम भूल चुके हैं। और उसकी वजह से सारे साधन होने के बावजूद हमारे मन बुद्धि में खुशी, संतुष्टि, आनंद, प्रेम है नहीं। प्रेम की जगह स्वार्थ ने लिया है। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी बोला था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जितना भी आज बोलते हैं कि मेरा इसमें प्रेम है, लव है, वो सारा टेम्पररी है। शाश्वत प्रेम, शाश्वत सुख शांति वो सिर्फ परमात्मा से कनेक्ट होके मिलता है। सिर्फ मन बुद्धि का जब संग हम हाईएस्ट ऊंच से करते हैं, जिसको बोला है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो राजयोग की जो प्रक्रिया है वो राजयोग की प्रक्रिया हठयोग से अलग है। आज वेस्टर्न और सारी दुनिया को हमने योग का कंसेप्ट गलत रीति से समझाया, योगासन और प्राणायाम, दैट इज नॉट राजयोग। भगवत गीता में जिस राजयोग की बात बोली है वो राजयोग क्या है? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम।
भगवत गीता का श्लोक है। ये राजा बनने की विद्या है, और राजा के अंदर दो पावर्स होती थी, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। आज हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर भी नहीं है, रूलिंग पावर भी नहीं है, इसलिए भारत से राजाई खत्म हो गई और डेमोक्रेसी आ गई। जो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर सबसे पहले कहाँ होनी चाहिए? अपने खुद के इंद्रियों के ऊपर होनी चाहिए। आज जो नशा करते हैं उससे इंद्रियों में चंचलता आ रही है, या इंद्रियों के संयमित हो रही है? चंचलता आ रही है। इंद्रियां संयमित होने की बात ही नहीं है। तो इंद्रियों को संयमित करना, और इंद्रियों से भी पावरफुल क्या है उसको पहले संयम करना। इंद्रियों से पावरफुल क्या है? शरीर की जो 10 इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों से पावरफुल क्या है बताइए? व्हाट इज मोर पावरफुल देन द सेंसेस ऑफ द बॉडी? क्या है पावरफुल? भगवत गीता में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से प्रबल मन है। मनतस्तु परा बुद्धि, मन से भी पावरफुल है बुद्धि, इंटेलेक्ट। अगर इंद्रिया चंचल हो रही है, अपने कंट्रोल में नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने वाला मन है। अगर मन एकाग्र है, मन फोकस है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता है। लेकिन आज हमें ये बातें पता ही नहीं है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, निकोला टेस्ला, उन्होंने जितने इन्वेंशंस लाए, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैंने जितने भी लाइफ में इन्वेंशंस किए और जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज को मैंने ढूंढ के निकाला, उसका इंस्पिरेशन और गाइड श्रीमद् भगवत गीता है। और निकोला टेस्ला बोलते हैं कि कोई भी खोज साइंस की करने के लिए डेप्थ साइलेंस में जाना जरूरी है। मन की एकाग्रता, सॉलिट्यूड, सबने अध्यात्म का आधार लिया साइंस की खोजें करने के लिए। तो आज का जो साइंस है वो साइलेंस की देन है। अध्यात्म को जितना हम अध्यात्म से दूर जाएंगे, उतना दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जाएगा। तो असली राजयोग की जो प्रक्रिया है, जो भगवत गीता में बोला है, वो ये है कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में यहां पे आत्मा में स्थिर करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। जो मन अनस्टेबल है, फ्लिकरिंग माइंड है, उस फ्लिकरिंग माइंड को यहां पे एकाग्र करके, यहां पे क्यों बताइए? यहां पे क्यों? यहां क्यों नहीं? नाक पे क्यों नहीं? यहां क्यों नहीं? यहां क्यों नहीं? क्योंकि इसको बोलते हैं उत्तमांग। उसके नीचे 5 ज्ञानेंद्रिय है और उसके नीचे 5 कर्मेंद्रिय है। जो टॉप में बैठा है वो राजा है, उत्तमांग में। और भगवत गीता बोलती है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा जो राजा है वो यहां पे बैठा हुआ है। तो चंचल मन को, जो मन भाग रहा है, उसको यहां पे एकाग्र करके उस सुप्रीम पावर से, जो जनरेटर है, हमारी तो बैटरी छोटी बैटरी है, डिस्चार्ज हो रही है, तो उसको जनरेटर से कनेक्शन जोड़ो। ये राजयोग की असली प्रक्रिया है। तो राजयोग जो है, जो आर्टिफिशियल मेडिटेशन आज करते हैं, उसमें हम बहुत सारे रिचुअल्स, मंत्र का आधार लेते हैं। मैं बोलता हूं वो एक स्टेप है अध्यात्म की, लेकिन जो फाइनल स्टेप है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। जो हाईएस्ट स्टेप है, जो हाईएस्ट स्टेप है, उसमें आपको माला जाप करने की जरूरत नहीं है, मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि माला जाप करते, मुख से राम राम बोलते, तब भी मन भटकता है या नहीं भटकता है? आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है। तो जो राजयोग की प्रक्रिया है, उस राजयोग की प्रक्रिया में मंत्र की जरूरत नहीं, जाप की जरूरत नहीं, माला की जरूरत नहीं। जो मन के थॉट्स है, संकल्प है, उसको कंट्रोल करने का अभ्यास है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। और मैंने उसका सॉल्यूशन बता दिया। ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट समय, सबसे अच्छा समय, सूरज उगने से पहले। और साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और उस समय अगर आप किसी को भी याद न करें और उठते ही 4 बजे उठ जाओ,
4 बजे उठते ही यहाँ भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा स्टार हूँ, आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट, और अपने मन के संकल्पों को यहाँ एकाग्र कर दो, फोकस कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड कर दो पूरी तरीके से। और 6 महीने लगातार 180 डेज अगर रोज आधा घंटा इस अभ्यास को करके देखो, दिन में भी हर 1 घंटे में अलार्म क्लॉक सेट करके 5 मिनट के लिए, कहा क्लासरूम में कहीं भी है, आप खड़े रहते रहते कहीं बैठे हुए अपने मन को यहाँ एकाग्र कर सकते हो। ये उत्तमांग है और यहाँ आत्मा स्थित है, अध्यात्म बोलता है। इसका क्या प्रूफ है? यहाँ आत्मा रहती है। इसका और एक प्रूफ है कि भारत की जितनी भी कन्या माताएं हैं वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है और मनुष्य अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है और इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली कंट्रोलर शक्ति उसको भूल चुका है, तब आत्मा का ध्यान रहे इसलिए ये बिंदी लगाने की और ये टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। लेकिन आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल चुके हैं और सिर्फ फैशन की, डिजाइन की अलग अलग बिंदियां हम बाजार से खरीदते और लगाते हैं। वास्तविकता ये है कि ये आत्मा का स्थान है, ये उत्तमांग है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को ये नहीं पूछा कि मुझे गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है, कैसे मारना है शत्रुओं को। भगवत गीता में अर्जुन पहले अध्याय में ही गांडीव धनुष्य रखने की बात कर रहा था, व्याकुल हो गया था, दुखी हो गया था, उसके हाथ पैर थरथर कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मोह इस विकार से पीड़ित हो गया। मेरे आचार्य, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको और मेरे जो भाई है कुरु के पुत्र कौरव, मैं इनको कैसे मारूं? मोह आ गया, वो अपने क्षत्रिय धर्म को भूल गया। फिर अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा मन बार बार चंचल होता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है और ये जबरियन मेरे इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? इसलिए श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो स्पिरिचुअल बुक है, कोई रिलीजियस बुक नहीं है। क्योंकि इस बुक में भगवान ने, इस ज्ञान में भगवान ने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। फ्रॉम चैप्टर 2 टू चैप्टर 18 भगवान ने अर्जुन को मन को कंट्रोल करना, आत्मा को पावरफुल बनाना और इंद्रियों को संयमित करने का नॉलेज दिया। आज हम भगवत गीता की जो नॉलेज है उसको पूरी तरीके से भूल गए। धर्म के ऊपर आस्था होना और अध्यात्म की गहराई को पकड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज हम कर्मकांडों में फंस गए, आडंबरों में फंस गए, शो ऑफ साधनों में फंस गए, हम पाखंड को फॉलो करने लगे, चमत्कारों को, अल्पकाल के चमत्कार, अल्पकाल की सिद्धियां। बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने मुट्ठी खोली, लड्डू निकाला और प्रसाद दे दिया, जाओ आपकी बेटी को बच्चा हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा आपके बेटे का, आपको पोता हो जाएगा। तो ये अल्पकाल की सिद्धियों में फंस गए हम पूरी तरीके से। शाश्वत सुख और शांति का जो रियल सॉल्यूशन है वो हमारे पास है नहीं। असली अध्यात्म को हम भूल गए। तो राजयोग की जो प्रक्रिया जो भगवान ने अर्जुन को सिखाई, उसमें भगवान ने अर्जुन को बोला, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। इस चंचल मन को अगर एकाग्र करना है, अभ्यास न तो कौन्तेय, बार बार अभ्यास कर। कौन सा अभ्यास कर? योगाभ्यास कर। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। अगर कोई कितना भी मन से कमजोर है, वो बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेगा तो उसकी शक्ति, मन की शक्ति पावरफुल हो सकती है। और दूसरा सॉल्यूशन दिया वैराग्य। वैराग्य की बहुत लिमिटेड डेफिनेशन हम आज भारतवर्ष में समझ बैठे थे। भगवे वस्त्र पहनो और घर घाट को छोड़ दो, उसको हम वैराग्य समझते हैं। वो असली संन्यास नहीं है। असली संन्यास जो है वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी मन बुद्धि से डिटैच,
अटैचमेंट नहीं है किसी के प्रति, वो असली वैराग्य है। शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी थे या वैरागी थे? गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे, और गृहस्थी होते हुए भी सबसे बड़े वैरागी। तो हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर एज होने के बाद 50-60 साल के होने के बाद ये सारी बातें सुनना ठीक है, लेकिन हर चीज का फाउंडेशन अगर पावरफुल है तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी हो जाती है। अगर अध्यात्म भी बचपन से ही आध्यात्मिक विचार अगर जीवन में डाले जाए तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी हो जाएगी। तो फाउंडेशन में अध्यात्म का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो वैराग्य ये दूसरा उपाय बताया। जैसे कमल का पुष्प होता है, कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं करती है। वैसे ये विषय विकारों की कीचड़ की दुनिया है। माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों से हर एक मनुष्य ग्रसित हो चुका है। ये 5 विकार है जो आत्मा की शक्ति को क्षीण करते हैं। मैंने 5 विकार बताए, कोई बताएगा फिर से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसमें काम क्या है? काम मतलब सर ने बताया लस्ट। बहुत कम, मैंने आज तक इतने सेमिनार्स किए, बहुत कम जगह मुझे आंसर मिला। काम का अर्थ है कामना। कामना माने इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी? तो मुझे जवाब मिला धन कमाना। उससे भी प्रबल इच्छा है विषय वासना, जिसके कारण आज भारत भर हंगामा मचा है। बंगाल वाले चिल्ला रहे, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। कड़े से कड़े कानून बनाओ, कैपिटल पनिशमेंट लाओ, कुछ नहीं होने वाला। जब तक मानसिकता जो नीचे गिरी हुई है, मन में रोज कचरा डाल रहे हो, अब परोस क्या रहे हो लोगों को? गूगल पे जाओ, कौन परोस रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज तक में सुधीर चौधरी जर्नलिस्ट, उनका वीडियो आया था 45 मिनट्स का। उन्होंने बोला कि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी ने अपने जॉब्स के लिए सर्च नहीं किया। 20 दिन पहले का वीडियो है, 20-25 दिन पहले का। उन्होंने बोला इस लास्ट 1 मंथ में रेप वीडियो ऑफ द, और लेडी का नाम डाला, कलकत्ता विक्टिम। उनको वो वीडियो देखना है रेप का। ये मानसिकता है, इतनी नीचे गिरी हुई है। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, 2 महीने की, 4 महीने की, 8 महीने की। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आइडियल नेशन बनेंगे, डेवलप कंट्री बनेंगे, हम स्मार्ट सिटीज लाएंगे, हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, हम बड़े बड़े मॉल्स बना रहे, 7 स्टार होटल्स बना रहे, हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। आप कौन से अध्यात्म की किसी भी बातें कर रहे हो? मानसिकता, नैतिकता और चारित्र दिन गुना रात चौगुना पतन में चला जा रहा है, नीचे जा रहा है। दुनिया पापों के गर्भ में चली जा रही है, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, पावर ऑफ द साइलेंस, अध्यात्म। तो राजयोग की जो प्रक्रिया है, 5 विकारों की बात चल रही थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना लस्ट। ये 5 विकारों का मुखिया है, और इसकी वजह से आज हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण है। आज जो मेडिकल साइंस को हम मानते हैं, हम एग्जैक्टली उल्टी डेफिनेशन करते हैं। उसके ऊपर मैं कई सारा बोल सकता हूं, लेकिन अभी बोलूंगा नहीं, हम डाइग्रेस हो जाएंगे। तो भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये तीनों, काम, क्रोध और लालच, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। बोला ये तीनों, दे आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। और आज हमारी जितनी भी समस्याएं, मन की शक्ति जो कमजोर है, उसका मूल कारण ये है। सनातन धर्म में ऐसे परिवार होते थे कि 70-70, 80-80 लोगों का खाना एक चूल्हे पे बनता था। घर का एक मुखिया होता था, और घर के एक मुखिया की बात कोई भी क्रॉस नहीं करता था। आज वो सनातन धर्म के परिवार है। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, बच्चे ने शादी कर ली, अपना अलग फ्लैट ले लिया, अपना अलग बंगलो ले लिया, और अलग हो गए, सेपरेट। यह हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। ये भगवत गीता की नॉलेज है। हम 5 विकारों के अधीन हो गए, माया के अधीन हो गए, हमारी बुद्धि और मन इससे ग्रसित हो गया। पहले हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी, रोज के रोज सफाई करनी पड़ेगी। जैसे मोबाइल की बैटरी रोज डिस्चार्ज होती है, रोज चार्जिंग करते हैं, तो अध्यात्म को रोज क्यों नहीं, 1 घंटा क्यों नहीं? और 2 चीजें, आत्मा का भोजन।
एक है योग और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। शास्त्र भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जैसे शरीर को मैला साफ करने के लिए स्नान करते हैं, वैसे आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा का मैला साफ करता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल अच्छे थॉट्स सुनने चाहिए। अच्छे थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स भाग जाएंगे। पॉजिटिविटी अंदर आएगी तो निगेटिविटी भागेगी। लेकिन पॉजिटिविटी लेने के लिए समय नहीं है। आज का कलयुग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बिजी हूं। कोरोना ने सबको बिजीनेस हटा दिया। 2 साल 1.5 साल जो बिजी अपने को बोल रहे थे, उनको सबको टाइम मिल गया। तो आने वाला जो समय है उसमें सारी दुनिया को साइलेंस की पावर की जरूरत है और अध्यात्म जीवन में उतारने की जरूरत है। साइंस हमें कुछ सुविधाओं की तरफ लेके गया तो साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ भी लेके गया। 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बम का इन्वेंशन किया। 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 2 एटम बम का विस्फोट हुआ। आज भी पीढ़ियां उनकी सहन कर रही है। लाखों लोग मर गए। आज 80 साल के बाद, आफ्टर 80 इयर्स, छोटी से छोटी कंट्री के पास ये एटॉमिक वेपन्स है, ये एटॉमिक मिसाइल से, न्यूक्लियर वेपन्स है। ये हमारी घर के सजावट के लिए नहीं है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, एम आई सेफ इन माई हाउस? है नहीं है। वैसे ही आज सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, जातियां आपस में लड़ रही है। राज्य में देखो, एक गांव में, एक समाज में कितनी जातियां होती है, वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो हमारी जो एटीट्यूड हो गई है, सब कुछ ही एटीट्यूड है। और हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो अध्यात्म में ये एक ही सॉल्यूशन है। जैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं भारत के अंदर, तो मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे वर्ल्ड में क्यों नहीं? सारे विश्व का एक पिता क्यों नहीं? एक राजा क्यों नहीं? एक राज्य घटना क्यों नहीं? एक धर्म, एक भाषा, एक जाति। ये आइडियल नेशन की कंसेप्ट है, ये राम राज्य की कंसेप्ट है, ये सतयुग की कंसेप्ट है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं पैराडाइज, सॉरी जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ या राम राज्य। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कभी तो इस धरती पे पुरानी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन नई दुनिया में हो गया था। सेम चीजों का रिपीटेशन होता है। जैसे हमारा वाटर साइकिल रिपीट होता रहता है, वैसे ये वर्ल्ड साइकिल, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की दुनिया जब पुरानी बन जाती है तो पुराने मकान का विनाश और नए मकान की शुरुआत। कलयुग इज सिनफुल वर्ल्ड एंड सतयुग इज प्योर वर्ल्ड। तो चंचल मन को आत्मा में स्थित करना, यह असली राजयोग की कंसेप्ट है। आत्मा ये बीज है और शरीर वृक्ष है। जैसे कोई वृक्ष होता है, उसको हम पानी देते हैं, तो कहां पानी देते हैं? जड़ में या बीज में पानी देते हैं। कोई मूर्ख होगा जो पत्तों को, टहनियों को और फूलों को, फलों को पानी डालेगा। आज हमारी हालत यही है। आत्मा ये बीज है, मन बुद्धि ये बीज है और ये शरीर रूपी वृक्ष है। आज हम जिम में जाएंगे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, शरीर रूपी वृक्ष के लिए हम सारा पानी डालते हैं उसके कंफर्ट के लिए। लेकिन उसका जो बीज है आत्मा या मन बुद्धि, उसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। तो अध्यात्म जो राजयोग की कंसेप्ट है, उसमें कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम बुद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा ये रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर ये गाड़ी है, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है, इंद्रियानि हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है। आज ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे और उसकी वजह से ऐसी घटनाएं घट रही है जो बंगाल में हुई।
और मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है, वो खुद ही चंचल है। और जो ड्राइवर है, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, मन से भी पावरफुल बुद्धि है, लेकिन बुद्धि जिसको हम बोलते हैं विजडम, सत सत विवेक बुद्धि, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बुद्धि लेती है। लेकिन बुद्धि की जो क्षमता है वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने की वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी कमजोर हो गई, विल पावर कमजोर हो गई। तो ये जो चित्र हम देखते हैं कि अर्जुन रथ पे सवार है, स्वयं भगवान उसका सारथी है, और जो घोड़े है वो इंद्रिय है। तो आज ये हमारी हालत हो गई, आत्मा के भोजन को हम भूल गए और राजयोग का जो असली अभ्यास है उसके बारे में भी हम भूल गए। तो राजयोग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हमें अध्यात्म का साइलेंस का आधार लेना है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं लेक्चर को। आज बड़े बड़े पीस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे, शांति के सम्मेलन हो रहे, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है? रशिया और यूक्रेन पिछले 1.5 साल से लड़ाई चल रही है, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने स्टेटस को बोला, स्टेटस को, वार को रोक दो। उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की ने बात नहीं मानी। तो ये यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीस एस्टैब्लिशमेंट करने वाली संस्था, ये सारी फेल है आज की तारीख में। तो जब ऐसी हालत है तो दुनिया में जो शांति स्थापन करने का कार्य सिर्फ शांति की देवता ही कर सकते हैं, जिसको बोला है शास्त्रों में शंकर। शंकर का अर्थ है जो शांति प्रदान करता है, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, लेकिन उसके लिए बोला है विनाशकारी देवता, विनाश करता। तो किस चीज का विनाश करता है? अनेक जातियों का, अनेक धर्मों का, अनेक भाषाओं का, अनेक परंपराओं का, कुरीतियों का विनाश करके जब एक सद्धर्म स्थापन हो जाएगा तो इस सृष्टि में असली शांति स्थापन हो जाएगी। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।